देखो अपना एक संप्रदाय है नाथ संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय है? नाथ संप्रदाय। लिखना नहीं है ना, देख लो एक बार। संप्रदाय कौन सा है? नाथ संप्रदाय। देखो मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था कि नाथ संप्रदाय में ना 4 संतों का नाम है। एक का नाम था गोरखनाथ। क्या नाम था? गोरखनाथ। ठीक है, जिसने नहीं सुना है वो देख लो। एक का नाम था मच्छिंद्रनाथ। क्या नाम था? मच्छिंद्रनाथ। एक संत है जिनका नाम था भर्तृनाथ। क्या नाम है? भर्तृनाथ। क्या नाम है? भर्तृनाथ। और एक का नाम है माननाथ। क्या नाम है? माननाथ। देखो संप्रदाय कौन सा है? नाथ संप्रदाय। संप्रदाय कौन सा है? इसमें एक संत है जिनका नाम क्या है? गोरखनाथ। नाम सुने हुए है ना। एक का नाम क्या है? गोरखनाथ। एक का नाम क्या है? मच्छिंद्रनाथ। एक का नाम क्या है? मच्छिंद्र। एक संत है जिनका नाम क्या है? भर्तृ। ये भर्तृनाथ वही है जो अपने सरिस्का में है। ठीक है, और एक का नाम क्या है? मान। देखो सबके पीछे अंत में क्या लग रहा है? नाथ। क्या लग रहा है? नाथ लग रहा है ना। तो कौन से संप्रदाय में? सारे के सारे नाथ संप्रदाय। कौन से संप्रदाय में? देखो इसका जो आदिम घराना है ना वो है मारवाड़। कौन सा है? मारवाड़। आदिम घराना कौन सा है? मारवाड़। ठीक है, 4 संत हुए थे। एक का नाम क्या है? गोरखनाथ। एक का नाम क्या है? दूसरे का नाम क्या है? मच्छिंद्रनाथ। दूसरे का नाम क्या है? मच्छिंद्र। तीसरे का नाम क्या है? भर्तृनाथ। और चौथे का नाम क्या है? माननाथ। चौथे का नाम क्या है? देखो जो नाथ संप्रदाय है ना इसकी 2 शाखाएं है। कितनी शाखाएं है? शाखाएं कितनी है? 2। एक का नाम है बैराग पंथ। क्या नाम है? बैराग पंथ। आपसे पूछ सकता है कि नाथ संप्रदाय की बैराग पंथ कहां पे है? तो देखो बैराग पंथ है राता डूंगा। कहां पे? राता डूंगा। और राता डूंगा है कहां पे? पुष्कर में। और पुष्कर का तो आपको पता ही है कहां पे? अजमेर में। ठीक है, देखो दूसरा पंथ है नाथ पंथ। कौन सा पंथ है? नाथ पंथ। दूसरा पंथ कौन है? नाथ पंथ। देखो इसमें कुछ भी नहीं है। जो चौथे संत है ना माननाथ, उन्होंने एक मंदिर बनवाया था। कौन सा? महामंदिर। कौन सा मंदिर बनवाया था? महामंदिर। किसके नाम पर है ये? माननाथ जी के नाम पर है। और ये कहां पे? जोधपुर में। कहां पे? मैंने आपको एकीकरण पढ़ाया था ना, मैंने उसमें बताया था सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? मारवाड़। और मारवाड़ में कौन सा जिला आता है? जोधपुर। तो देखो माननाथ जी कहां के थे? मारवाड़ के थे। तो इन्होंने महामंदिर का निर्माण करवाया जो कहां पे? जोधपुर में। कहां पे? देखो संप्रदाय कौन सा है? नाथ संप्रदाय। कितने संत है इसमें? 4। कितने संत है? 4। नंबर 1 गोरखनाथ। नंबर 1 गोरखनाथ। नंबर 2 मच्छिंद्रनाथ। नंबर 2 मच्छिंद्रनाथ। नंबर 3 भर्तृनाथ। नंबर 3 भर्तृनाथ। और नंबर 4 इसका आदिम घराना कौन सा है? मारवाड़। आदिम घराना कौन सा इसका? कितनी शाखा है इसकी? 2। कितनी शाखा है? नंबर 1 बैराग पंथ। नंबर 1 बैराग पंथ। बैराग पंथ है कहां पे? राता डूंगा पुष्कर। है कहां पे? राता डूंगा पुष्कर। नंबर 2 कौन सी है? नाथ पंथ। नंबर 2 कौन सी है? नाथ। है कहां पे? महामंदिर जोधपुर। है कहां पे ये? महामंदिर जोधपुर। देखो इसमें एक चीज और बता दूं मैं, अपन लोकल है इसलिए अपन जानते हैं कि भर्तृ का मेला कहां पड़ता है? अलवर में। अलवर में भी कहां पे? सरिस्का अभ्यारण्य में। कहां पे पड़ता है? सरिस्का अभ्यारण्य में। तो देखो नाम क्या है इसका? भर्तृनाथ। क्या नाम है? भर्तृनाथ। देखो भर्तृनाथ का मेला कहां पड़ता है? सरिस्का अलवर में। कहां पड़ता है? सरिस्का अलवर में। और देखो इसको बोलते क्या है? कनफड़ेनाथ जोगियों का मेला। क्या बोलते हैं? कनफड़ेनाथ जोगियों का मेला। जो जोगी होते हैं वो क्या करते हैं? बड़े बड़े कानों को छिदवाते हैं ना, देखा होगा। और बड़े बड़े कुंडल पहनते हैं। और वो क्या करते हैं? इस मेले में सर्वाधिक ये लोग आते हैं। कौन से? कनफड़ेनाथ जोगी। तो पूछ सकता है कि कनफड़ेनाथ जोगियों का मेला कौन सा पड़ता है? भर्तृ का मेला। और है कहां पे? सरिस्का अलवर में। ठीक है, अपन लोकल है इसलिए अपन इसको जानते हैं, वरना जो पश्चिमी राजस्थान के वो लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन है। जैसे अपने को इसमें कंफ्यूजन है नाथ पंथ का है महामंदिर जोधपुर में, मारवाड़ का है ना ये। देखो
संप्रदाय कौन सा है? नाथ संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय है? नाथ संप्रदाय। कितने संत है इसमें? 4। कितने संत है? 4। एक का नाम क्या है? एक का नाम क्या है? गोरखनाथ। दूसरे का नाम क्या है? दूसरे का नाम क्या है? तीसरे का नाम क्या है? तीसरे का नाम क्या है? चौथे का नाम क्या है? माननाथ। चौथे का नाम क्या है? आदिम घराना कौन सा है? आदिम घराना कौन सा है? कितनी शाखा है इसकी? 2। नंबर 1 बैराग पंथ है कहाँ पे? राता डूंगा पुष्कर। नंबर 2 नाथ पंथ है कहाँ पे? महामंदिर जोध है कहाँ पे? महामंदिर जोध। भर्तरी का मेला कहाँ बढ़ता है? सरिस का अलवर में। कनफटे नाथ जोगियों का मेला किसको बोलते हैं? भर्तरी मेले को। किसको बोलते हैं? भर्तरी मेले। देखो अब है एक मुस्लिम संत, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी ने पढ़ा भी हो तो देख लो। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, नाम सुना है ना? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है इसमें से। क्या नाम है संत का? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। क्या नाम है? देखो ये रहने वाले थे सजरी फारस के। कहां के थे? सजरी फारस के। कहां के थे? सजरी फारस के। कहां के रहने वाले थे? सजरी फारस। देखो एक मुस्लिम शासक था मोहम्मद गोरी। कौन था? इसके साथ भारत आया था ये। किसके साथ? मोहम्मद गोरी के साथ। देखो जब आपको राजवंश पढ़ाया जाएगा तो उसमें आएगा अजमेर के चौहान। कौन आएगा? अजमेर के चौहान। तो अजमेर के एक चौहान थे पृथ्वीराज चौहान थर्ड। कौन थे? पृथ्वीराज चौहान थर्ड। इसको पृथ्वीराज चौहान तृतीय भी बोलते हैं ना। पृथ्वीराज चौहान थर्ड को पृथ्वीराज चौहान तृतीय भी बोलते हैं। तो मोहम्मद गोरी का पृथ्वीराज चौहान थर्ड का 2 युद्ध हुआ था। एक तो था तराइन का युद्ध और दूसरा था तराइन का सेकंड युद्ध। एक युद्ध था तराइन का प्रथम युद्ध और एक था सेकंड। कौन सा था? सेकंड। तो पहला तो क्या हो गया? गोरी हार गया था। पहला तो कौन हारा था? गोरी। किसकी विजय हुई? पृथ्वीराज चौहान की। फिर 1 साल बाद में दोबारा युद्ध हुआ तराइन का द्वितीय युद्ध। तो उसमें कौन जीत गया? मोहम्मद गोरी। तो ये अपने साथ किसको लेके आए थे? मोइनुद्दीन चिश्ती को। किसको लेके आए? मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है। तो आपसे पूछ सकता है लेके कौन आया था? मोहम्मद गोरी। किसके शासन काल में? पृथ्वीराज चौहान। क्योंकि भारत के अंदर शासक कौन था? ये था। तो शासन तो किसका था? पृथ्वीराज चौहान का। और लेकर कौन आया था? मोहम्मद गोरी। लेकर कौन आया था इसको? समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? नाम क्या है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। कहां का था? सजरी फारस का। इसको भारत में लेके कौन आया? मोहम्मद गोरी। किसके शासन काल में? पृथ्वीराज चौहान थर्ड के काल में। क्योंकि इन दिनों के बीच में एक युद्ध हुआ था जिसका नाम क्या? तराइन का प्रथम युद्ध। इसमें मोहम्मद गोरी की हार हो गई। फिर ये वापस चला गया, ये मौज मस्ती में हो गया। फिर इसने युद्ध की तैयारी की। 1 साल बाद फिर से दोबारा युद्ध हुआ। ये हुआ था 1191 में। कब हुआ था? और ये हुआ था 1192 में। तो जब दोबारा आया ना तो किसको लेके आया? इसको ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। ठीक है। तो इसमें फिर इसकी हार हो गई। तो लेके कौन आया? अपने को ये ध्यान रखना है, मोहम्मद गोरी। लेके कौन आया? मोहम्मद। और यहाँ पे किसके शासन काल में? पृथ्वीराज चौहान थर्ड के काल में। ठीक है। देखो इधर इनके पिता का नाम था हजरत सैयद। क्या नाम था? हजरत सैयद। क्या नाम था? हजरत सैयद। इसकी माता का नाम था बीबी शाहे नूर। क्या नाम था? बीबी शाहे नूर। माँ का नाम क्या था? बीबी शाहे नूर। देखो माता पिता का नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना गुरु का है, जितना गुरु का है। देखो इसके गुरु का नाम था शेख उस्मान हारूनी। क्या नाम था? शेख उस्मान हारूनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु का नाम क्या था? शेख उस्मान हारूनी। क्या नाम था? शेख उस्मान हारूनी। एक बार फिर से बोलो, गुरु का नाम क्या था? शेख उस्मान हारूनी। पूछ सकता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु का नाम क्या था? शेख उस्मान हारूनी। ठीक है। माता पिता का नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे कहाँ के? सजरी फारस के। कहाँ के थे? सजरी फारस के। किसके शासनकाल में भारत आए? मोहम्मद गोरी। यहाँ का शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान। पिता कौन थे? हजरत सैयद। पिता कौन थे? हजरत सैयद। माता कौन थी? बीबी शाहे नूर। माता कौन थी? बीबी शाहे नूर। और गुरु कौन थे? शेख उस्मान हारूनी। कौन थे? अपन संत संप्रदाय पढ़ रहे हैं ना। नाम क्या है इसका? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। क्या नाम है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो देखो इन्होंने संप्रदाय चलाया चिश्ती संप्रदाय। लेकिन संत कौन सा है? मुस्लिम संत है ना ये। तो संप्रदाय कौन सा चलाया? चिश्ती संप्रदाय।
संप्रदाय कौन सा चलाया? जैसे मैंने आपको विष्णु संप्रदाय पढ़ाया था ना, उसमें क्या नहीं करते? हरे वृक्ष नहीं काटते, ठीक है, भेड़ बकरी नहीं रखते, नीले वस्त्र नहीं पहनते और हर हिरण को पवित्र मानते, ऐसे बताया था ना। तो देखो ये संप्रदाय कौन सा है? चिश्ती संप्रदाय। देखो इसमें गुरु को बोलते हैं पीर। क्या बोलते हैं? पीर। आपसे पूछ सकता है चिश्ती संप्रदाय के अंदर गुरु को क्या बोलते हैं? पीर। लेकिन जो ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इसको गुरु का नाम अलग है। क्या नाम है? शेख उस्मान हारून। गुरु को क्या बोलते हैं? पीर। बहुत बार पूछा हुआ है। शिष्य को बोलते हैं मुरीद। क्या बोलते हैं? मुरीद। गुरु को क्या बोलते हैं? पीर। गुरु को क्या बोलते हैं? पीर। शिष्य को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? और क्या? मुर्शिद बोलते हैं। लेकिन अपने यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? मुरीद। क्या बोल रहे हैं? मुरीद। देखो उत्तराधिकारी को बोलते हैं बली। क्या बोलते हैं? और बली में क्या है? ली बड़ी है, ठीक है, ये वाली बली मत कर देना। ये वो वाली होती है जो चढ़ाते हैं अपना ना, बलि देते हैं, वो वाली। तो क्या बोलते हैं इसको? बलि। देखो संप्रदाय कौन सा है? चिश्ती संप्रदाय। संप्रदाय कौन सा है? चिश्ती संप्रदाय। चिश्ती संप्रदाय में गुरु को क्या बोलते हैं? पीर। गुरु को क्या बोलते हैं? पीर। शिष्य को क्या बोलते हैं? मुरीद। शिष्य को क्या बोलते हैं? मुरीद। और उत्तराधिकारी को क्या बोलते हैं? बलि। उत्तराधिकारी को क्या बोलते हैं? देखो जो चिश्ती संप्रदाय होता है ना, उसमें धन का संचय नहीं करते। धन का संचय नहीं करते। मैंने आपको लालदासी संप्रदाय पढ़ाया था ना, उसके साधु कैसे थे? स्वयं कमाकर खाते थे। तो ठीक है, क्वेश्चन बढ़ता है। एक तो लालदासी संप्रदाय में वो क्या करते थे? स्वयं कमाकर खाते थे। और चिश्ती संप्रदाय में धन का संचय नहीं करते। पूछ सकता है कि कौन सा संप्रदाय है जिसमें धन का संचय नहीं करते? चिश्ती संप्रदाय। ठीक है, देखो चिश्ती संप्रदाय की दरगाह कहां पे? ये आए थे किसके शासनकाल में? पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल। वो कहां के थे? अजमेर के थे। कहां के थे? तो इनकी दरगाह है कहां पे? अजमेर में। कहां पे? ध्यान रह जाएगा ना भाई। शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान। और कहां का शासक था? अजमेर का। तो इनकी दरगाह भी कहां पे? अजमेर में। कहां पे? आपको याद हो तो मैंने आपको गोगा जी पढ़ाया था ना। मैंने गोगा जी के 2 स्थान बताए थे। जहां पे उनका सिर गिरा था उसको बोलते थे ददरेवा, और जहां पे धड़ गिरा था उसको बोलते थे धुरमेड़ी गोगामेड़ी। तो मैंने गोगामेड़ी के बारे में आपको सब कुछ बताया था। निर्माण किसने करवाया था? पुनर्निर्माण किसने करवाया था? आकृति कैसी है? क्या लिखा हुआ है? तो देखो यहाँ पे किसका निर्माण आ रहा है? दरगाह का। किसका निर्माण आ रहा है? दरगाह का। है कहां पे? अजमेर में। कहां पे? अजमेर में। तो देखो इससे भी क्वेश्चन बनता है, इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था इल्तुतमिश ने। किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। निर्माण किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। देखो इसमें 2 देग रखी हुई है। देग समझते हो? खाना बनाने के पात्र। 2 देग रखी हुई है। कितनी देग रखी हुई है? एक का नाम है बड़ी देग। क्या नाम है? बड़ी देग। इस बड़ी देग के बारे में इंटरेस्टिंग कहानी है। नाम क्या है? बड़ी देग। इसका निर्माण करवाया था अकबर ने। किसने करवाया था? और एक का नाम है छोटी देग। क्या नाम है? छोटी देग। क्या नाम है? छोटी देग। भाई देग का मतलब होता है कढ़ाइयां, जो बड़े पात्र होते हैं ना, भगोने वगैरह, उनको बोलते हैं देग। क्या बोलते हैं? देग। तो बड़ी देग का निर्माण किसने करवाया? अकबर ने। और छोटी देग का निर्माण करवाया जहांगीर ने। किसने करवाया? देखो ऐसे पूछ सकता है कि 2 देग है ना, वो कहां पे रखी हुई है? अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है ना, उस पे रखी हुई है। जब आपको मैं लोक देवी पढ़ाऊंगा तो उसमें आएगा करणी माता। क्या आएगा? करणी माता। कहां पे है? देशनोक बीकानेर में। तो वहां पे 2 कढ़ाइयां रखी हुई है, और यहाँ पे क्या है? देग है। ठीक है, तो ऐसे कंफ्यूजन नहीं होना, क्योंकि मुस्लिम संप्रदाय में कढ़ाई को क्या बोल रहे हैं? देग। तो इस एक का नाम क्या है? बड़ी देग। क्या नाम है? बड़ी देग। बड़ी देग का निर्माण किसने करवाया है? अकबर। और छोटी देग का निर्माण किसने करवाया? जहांगीर। किसने करवाया? जहांगीर। आपने सुना होगा दिल्ली में जामा मस्जिद है ना, और निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? और ताजमहल का निर्माण भी किसने करवाया था? तो देखो दरगाह के अंदर एक जामा मस्जिद है। क्या है? जामा मस्जिद। दरगाह के अंदर क्या है? जामा मस्जिद। तो इसका निर्माण करवाया था शाहजहां ने। किसने करवाया था? देखो ये दरगाह किसकी है? संत कौन सा था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। कौन था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो ये दरगाह उन्हीं की है। ठीक है ना। है कहां पे ये?
अजमेर में। कहाँ पे? अजमेर। निर्माण किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। किसने करवाया? इल्तुतमिश। कितनी देग है इसमें? दो। कितनी देग है? दो। एक का नाम क्या है? बड़ी देग। बड़ी देग को किसने बनवाया? अकबर ने। दूसरी का नाम क्या है? छोटी देग। अकबर का ही बेटा था जहांगीर, तो छोटी देग का निर्माण किसने करवाया? जहांगीर ने। किसने करवाया? जहांगीर। देखो दरगाह के अंदर एक जामा मस्जिद है, क्या है? जामा मस्जिद। उसका निर्माण किसने करवाया? शाहजहां। किसने करवाया? अब आएगा इंपॉर्टेंट। मैंने आपको रामदेव जी पढ़ाया था ना, पढ़ाया था ना। उनका जन्म कब हुआ था? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। कब हुआ था? यही हुआ था ना, जिसको क्या बोलते थे? बाबेरी बीज। क्या बोलते थे? बाबेरी बीज। और उनकी एक बहन हुई थी डाली बाई। कौन हुई थी? डाली बाई। उन्होंने रामदेव जी से एक दिन पहले समाधि ली थी ना। कब ली थी? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। कब ली थी? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। और रामदेव जी ने एक दिन बाद मतलब की एकादशी को ली थी। तो मेला कब भरता है? द्वितीया से लेके एकादशी। कब तक भरता है? द्वितीया से लेके एकादशी तक। जो राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला था, मैंने बताया था ना। देखो इधर, इनका क्या भरता है? मेला। क्या भरता है? मेला, जिसको मुस्लिम संप्रदाय में बोलते हैं उर्स। क्या बोलते हैं? उर्स। देखो मुस्लिम महीनों में एक महीना होता है रज्जब का। किसका होता है? रज्जब का। महीना कौन सा होता है? रज्जब का। तो रज्जब की 1 तारीख से लेके 6 तारीख तक मेला भरता है। किसका? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का। और मेले को क्या बोलते हैं मुस्लिम संप्रदाय में? उर्स। तो आपसे पूछ सकता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स कब लगता है? तारीख पूछ सकता है। ये ऐसे कैसी मिलेगी ऑप्शन में? 1 से 6, 1 से 9, या मुस्लिम संप्रदाय जैसे मैंने आपको मुहर्रम महीना बताया था। तो महीना देखे तो आपको ध्यान रखना महीना कौन सा है? रज्जब का। तारीख कितनी है? 1 से। कितने दिन भर रहा है टोटल? 6 दिन। कितने दिन भर रहा है? 6 दिन। तो देखो रामदेव जी का तो था पूरे राजस्थान में पहले नंबर का, और ये कौन सा हो जाएगा? दूसरे नंबर का। सेकंड सबसे बड़ा मेला। किस रूप में? सांप्रदायिक सद्भाव के रूप में। किस रूप में हो जाएगा? सांप्रदायिक सद्भाव के रूप में। सांप्रदायिक सद्भाव के रूप में। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है आपसे कि मुस्लिम संप्रदाय का सबसे बड़ा तो यही रहेगा। टोटल पूछेगा तो सेकंड नंबर का। तो देखो कितनी तारीख को बढ़ता है? रज्जब की 1 से 6 तारीख को। रज्जब की 1 से 6 तारीख को। अब आपसे कभी कभार ये पूछ सकता है कि शुरुआत कौन करता है इसकी? इसकी शुरुआत कौन करता है? मैंने आपको गरासिया में वालर पढ़ाया था ना। परिवार का बुजुर्ग हाथ में तलवार लेके किसका शुरुआत करता है? वालर नृत्य की। तो देखो इसमें होता है भीलवाड़ा का गोरी परिवार। कौन होता है? भीलवाड़ा का गोरी परिवार। ठीक है, गोरी परिवार। तो ऐसे ध्यान रखना कि मेले की शुरुआत कौन करता है? भीलवाड़ा का गोरी परिवार। या उर्स की शुरुआत कौन करता है? भीलवाड़ा का गोरी परिवार। देखो एक संत थे जिनका नाम क्या था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। क्या नाम था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। थे कहाँ के? सजरी फारस के। कहाँ के थे? सजरी फारस। लेके कौन आया था? मोहम्मद गोरी। लेके कौन आया था? मोहम्मद गोरी। किसके शासन काल में? पृथ्वीराज चौहान थर्ड के। किसके शासन काल में? पृथ्वीराज चौहान थर्ड के काल में। पिता कौन थे? हजरत सैयद। पिता कौन थे? हजरत सैयद। माता कौन थी? बीबी शाहीनूर। माता कौन थी? गुरु का नाम क्या था? शेख उस्मान हारूनी। शेख उस्मान हारूनी। देखो संप्रदाय की स्थापना की, उसका नाम क्या था? चिश्ती संप्रदाय। क्या नाम था? चिश्ती संप्रदाय। चिश्ती संप्रदाय में गुरु को क्या बोलते हैं? पीर। गुरु को क्या बोलते हैं? पीर। शिष्य को क्या बोलते हैं? मुरीद। शिष्य को क्या बोलते हैं? मुरीद। उत्तराधिकारी को क्या बोलते हैं? बली। उत्तराधिकारी को क्या बोलते हैं? बली। जो चिश्ती संप्रदाय होता है उसमें धन का संचय नहीं करते। और मैंने आपको बताया था लालदासी संप्रदाय में साधु स्वयं कमाकर खाते हैं। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन बनते हैं। देखो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे? अजमेर में। कहाँ पे? निर्माण किसने करवाया? इल्तुतमिश। कितनी देग है इसमें? 2। बड़ी देग का निर्माण किसने करवाया? अकबर। छोटी देग का निर्माण किसने करवाया? जहांगीर। इसमें एक मस्जिद है किसका, जिसका नाम क्या है? जामा मस्जिद। उसका निर्माण किसने करवाया? शाहजहां। बंद हो गया। देखो इनका मेला लगता है। मेले को मुस्लिम संप्रदाय में क्या बोलते हैं? उर्स। कब लगता है? रज्जब की 1 से 6 तारीख को। रज्जब की 1 से 6 तारीख। मेले की शुरुआत कौन करता है? गोरी परिवार। है कहाँ का? भीलवाड़ा। तो आपसे पूछ सकता है कि उर्स की शुरुआत कौन करता है? भीलवाड़ा का गोरी परिवार। कौन करता है? भीलवाड़ा का गोरी। और ये राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भाव का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। नंबर 1 कौन सा है? रामदेव जी। कौन सा है? रामदेव जी।
ये बताओ नाथ संप्रदाय में कितने संत हुए थे? कितने संत हुए थे? एक का नाम क्या था? गोरखनाथ। एक का नाम क्या था? गोरखनाथ। दूसरे का नाम क्या था? मच्छिंद्रनाथ। दूसरे का नाम क्या था? मच्छिंद्र। तीसरे का नाम क्या था? भर्तृनाथ। क्या नाम था? भर्तृ। और नंबर 4 कौन से थे? माननाथ। नंबर 4 कौन से थे? आदिम घराना कौन सा था? मारवाड़। आदिम घराना कौन सा था? शाखाएं कितनी थी? 2। नंबर 1 बैराग पंथ। नंबर 1 बैराग थी कहाँ पे? राताडुगा पुष्कर। कहाँ पे थी? राताडुगा। दूसरी कौन सी थी? नाथ पंथ थी कहाँ पे? महामंदिर जोधपुर। कहाँ पे था? महामंदिर जोधपुर। और भर्तरी का मेला कहाँ भरता है? अलवर में। कहाँ पे भरता है? सरिस्का अलवर। एक संत थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। कौन थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। कहाँ के थे? सजरी फारस के। कहाँ के थे? सजरी फारस के। किसके शासनकाल में भारत आए? पृथ्वीराज चौहान के। और लेके कौन आया? मोहम्मद गोरी। लेके कौन आया था? मोहम्मद गोरी। देखो इनके पिता का नाम क्या था? हजरत सैयद। पिता का नाम क्या था? हजरत सैयद। माता का नाम क्या था? बीबी शाहनूर। माता का नाम क्या था? बीबी शाहनूर। गुरु का नाम इंपोर्टेंट है। गुरु कौन थे? शेख उस्मान हारूनी। कौन थे? शेख उस्मान हारूनी। देखो इन्होंने संप्रदाय चला था जिसका नाम क्या था? चिश्ती संप्रदाय। चिश्ती संप्रदाय में गुरु को क्या बोलते? पीर। शिष्य को क्या बोलते? मुरीद। उत्तराधिकारी को क्या बोलते? बली। उत्तराधिकारी को क्या बोलते? बली। इनकी दरगाह कहाँ पे? अजमेर में। दरगाह कहाँ पे? अजमेर में। निर्माण किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। निर्माण किसने करवाया? इसमें कितनी देग है टोटल? 2। एक का नाम क्या है? बड़ी देग। बड़ी देग किसने बनवाई? अकबर ने। दूसरी का नाम क्या है? छोटी देग। छोटी देग का निर्माण किसने करवाया? जहांगीर। इसके अंदर एक मस्जिद है जिसका नाम क्या है? जामा मस्जिद। जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां। इसमें एक उर्स लगता है, उसकी तारीख क्या है? रजब की 1 से 6। रजब की 1 से शुरुआत कौन करता है? भीलवाड़ा का गोरी परिवार। कौन करता है? भीलवाड़ा का गोरी। और सांप्रदायिक सद्भाव का दूसरा सबसे बड़ा उर्स कौन सा है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का। किसका है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे कहाँ के? सजरी फारस के। कहाँ के थे? सजरी फारस। लेके कौन आया था? मोहम्मद गोरी। कौन लेके आया था? मोहम्मद गोरी। किसके शासन काल में? पृथ्वीराज चौहान थर्ड के काल में। पिता कौन थे इनके? सैयद अहमद। हजरत सैयद। कौन थे? हजरत सैयद। माता कौन थी? बीबी शाहनूर। माता कौन थी? बीबी शाहनूर। गुरु थे शेख उस्मान हारूनी। कौन थे? शेख उस्मान हारूनी। संप्रदाय कौन सा चलाया इन्होंने? चिश्ती संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय चलाया? चिश्ती चिश्ती संप्रदाय में गुरु को क्या बोलते हैं? पीर। शिष्य को क्या बोलते हैं? मुरीद। और उत्तराधिकारी को क्या बोलते हैं? बली। धन का संचय कौन से संप्रदाय में नहीं करते? चिश्ती संप्रदाय में। इनकी दरगाह कहाँ पे? अजमेर में। कहाँ पे? अजमेर में। निर्माण किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। किसने करवाया था? इल्तुतमिश। इसमें देग कितनी है टोटल? 2। एक का नाम क्या है? बड़ी देग। बड़ी देग बने अकबर। गुड़िया आप क्यों नहीं बोल रहे पीछे? पता नहीं है, फर्स्ट डे आज। देग कितनी थी टोटल? 2। एक का नाम क्या था? बड़ी देग। बड़ी देग किसने बनवाई? अकबर ने। दूसरे का नाम क्या था? छोटी देग। छोटी देग किसने बनवाई? जहांगीर। किसने बनवाई? जहांगीर। इसमें एक मस्जिद है जिसका नाम क्या है? जामा मस्जिद। जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? शाहजहां ने। किसने बनवाई थी? इसमें एक उर्स लगता है जिसकी तारीख क्या है? रजब की 1 से 6। रजब की 1 से 6 तारीख। शुरुआत कौन करता है? भीलवाड़ा का गोरी परिवार। कौन करता है? भीलवाड़ा का गोरी परिवार। और सांप्रदायिक सद्भाव का कैसा है? दूसरा सबसे बड़ा मेला। कैसा है? दूसरा सबसे बड़ा मेला। लिख लो, इसको लिख लो साथ के साथ। संप्रदाय कौन सा है? नाथ संप्रदाय। देखो जैसे मैंने आपको दादू संप्रदाय में 6 संतों के नाम लिखवाए थे ना, गरीबदास, मितसिनदास, सुंदरदास, रज्जब जी, बखना जी, चतुरदास जी। तो सारे संत किस संप्रदाय से संबंधित है? दादू से। तो यहाँ पे पूछ सकता है, चारों के नाम पूछ सकता है, कौन से संप्रदाय से संबंधित है? देखो, गोरखनाथ, मच्छिंद्रनाथ, आगे देखो, भर्तृनाथ, एक का नाम क्या था? माननाथ। इसका आदिम घराना कौन सा था? मारवाड़। आदिम घराना कौन सा है? मारवाड़। अरे ऐसे तो नहीं लग रहा घास कट रही है भाई? कल डेट आ गई थी तो एग्जाम की, लग रहा है क्या घास कट रही है? नहीं बना। आदिम घराना कौन सा है? मारवाड़। बता देना ना कहीं पे घास कट रही हो तो। आदिम घराना कौन सा था? मारवाड़।
इसकी शाखाएं कितनी है? 2। इसको 2 शाखाओं में बांटा गया। आवाज नहीं भाई, लिखते टाइम पे आवाज क्यों कर रहे हो? पेशेंस बना के रखो, अभी तुम लोगों का एग्जाम आया नहीं है। नंबर 1 है बैराग पंथ। बैराग पंथ कहां पे? राताडूंगा पुष्कर। अरे किसी को ऐसा तो नहीं है ना जिसको ये नहीं पता पुष्कर कहां पे है? अजमेर में है ना। पुष्कर कहां पे है? अजमेर में। ठीक है। दूसरा है नाथ पंथ। और नाथ पंथ की पीठ का है महामंदिर जोधपुर। देखो जब आपको वो पढ़ाएंगे ना राजवंश, तो वहां पे आएगा मान सिंह। कौन आएगा? मान सिंह, जो संत बन गया था, इसलिए नाम क्या रख लिया? माननाथ। ठीक है, नीचे नोट लगा के लिख देना। कनफड़े नाथ जोगियों का मेला। कौन सा है? भर्तरी मेला। भरता का है ये सरिस्का अलवर में। कहां भरता है? सरिस्का अलवर में। क्या? हो गया? कनफड़े नाथ जोगियों का मेला, भर्तरीनाथ मेला, सरिस्का अलवर। अच्छा जोगियों करना है इसको, सॉरी सॉरी। अच्छा इसके लिए बोल रहे थे क्या? अच्छा इसके लिए बोल रहे थे इतनी देर से, जोगियों के लिए भैया। हो गया ना? हो गया? देखो आगे लिखो। एक संत थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। एक संत थे जिनका नाम क्या है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, लिखो इसमें। ये सजरी फारस के थे, स्थान का नाम है, ये सजरी फारस के थे।
आवाज नहीं भाई। मोहम्मद गोरी के शासन, मोहम्मद गोरी के साथ, मोहम्मद गोरी के साथ, मोहम्मद गोरी के साथ पृथ्वीराज चौहान, आवाज नहीं, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के काल में, समझ जाओगे ना मैं क्या लिख रहा हूं, के काल में भारत आए। साथ किसके आए थे? मोहम्मद गोरी के साथ। भाई जो नया है ना वो देख लो, जो शुरुआत में घास काटी थी ना उतनी भी घास नहीं है ना सामने, ठीक है। मोहम्मद गोरी के साथ पृथ्वीराज चौहान थर्ड के काल में भारत आए थे। पिता कौन थे? हजरत सैयद। पिता कौन थे? हजरत सैयद। माता कौन थी? बीबी शाहे नूर। बीबी शाहे नूर। देखो इनके गुरु इंपॉर्टेंट है। गुरु का नाम क्या था? शेख उस्मान हारूनी। गुरु का नाम क्या है? शेख उस्मान हारूनी। गुरु का नाम क्या है? शेख उस्मान हारूनी। इन्होंने कौन सी संप्रदाय की स्थापना की थी? चिश्ती संप्रदाय की। इन्होंने चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की। ठीक है, कौन सी संप्रदाय की स्थापना की? चिश्ती संप्रदाय। देखो जो चिश्ती संप्रदाय होता है उसमें गुरु को क्या बोलते हैं? पीर। गुरु को क्या बोलते हैं? पीर। शिष्य को क्या बोलते हैं? मुरीद। शिष्य को क्या बोलते हैं? मुरीद। और उत्तराधिकारी को क्या बोलते हैं? बली। और चिश्ती संप्रदाय के लोग क्या नहीं करते? धन का संचय नहीं करते। धन का संचय नहीं करते। समझ में तारा लिखा हुआ? जैसे कॉफी में इससे भी साफ होती है, थोड़ा हो जाएगा। आपसे अगर कोई पूछे कि कौन से संप्रदाय है जिसमें साधु स्वयं कमाकर खाते हैं, तो कौन से संप्रदाय करोगे? लालदासी संप्रदाय। और वो संप्रदाय जिसमें धन का संचय नहीं करते वो कौन सा हो जाएगा? चिश्ती संप्रदाय। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। इसकी हर एक लाइन में क्वेश्चन है। माता पिता वाला क्वेश्चन नहीं पूछा, बाकी कहाँ के थे, किसके शासन काल में भारत आए, लेके कौन आया था, स्थापना कौन सी संप्रदाय की है, गुरु का नाम क्या था, शिष्य को क्या बोलते हैं, ठीक है, सारे क्वेश्चन आए हुए। देग वाला क्वेश्चन भी आया है, बड़ी देग का निर्माण किसने करवाया था, पूछा हुआ है। और उर्स का तो क्वेश्चन बहुत बार आया है, 1 से 6 रजब वाला। देखो मुस्लिम संप्रदाय में महीने कितने होते हैं? 12। जैसे हिंदी महीनों के नाम 12 होते हैं, वैसे उसमें भी 12 महीने होते हैं। अपना 7वां महीना कौन सा था? आश्विन का।
12 को अपने दो टुकड़ों में तोड़ा था, 1 से 6 और 7 से 12, तो इसमें 7वां महीना होता है रज्जब का। जैसे अपने नवरात्र स्टार्ट होते हैं ना, उसी दिन से स्टार्ट हो जाता है, 6 दिन तक चलता है। लिखो आगे, हो गया ना? देखो हो गया ना? देखो आगे लिखना। देखो ये नाम ऐसे कैसे आएगा? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पर है? क्वेश्चन में ऐसे कैसे देगा? ख्वाजा, आवाज नहीं रहे पीछे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पे है? ये अजमेर में। कहां पे? अजमेर में। कहां पे है? अजमेर में। देखो पूरा लाइन है ना, ये क्वेश्चन के फॉर्मेट में आएगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पे है? अजमेर में। अब इसी से काफी क्वेश्चन बनते हैं। देखो इसका निर्माण किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। निर्माण किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। ठीक है, कितनी देग रखी हुई है इसमें? 2, जिसमें से एक का नाम क्या है? बड़ी देग। क्या नाम है? बड़ी देग। बड़ी देग का निर्माण किसने करवाया? अकबर ने। दूसरी का नाम है छोटी देग। क्या नाम है? छोटी देग। लिख लो। फिर एक बात बताऊंगा मैं इसके बारे में आपको, छोटी सी। देखो इसमें क्या है? जामा मस्जिद। क्या है? जामा मस्जिद। और जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने। किसने करवाया था? शाहजहां ने। ठीक है, किसने करवाया? शाहजहां ने। देखो दरगाह का निर्माण करवाया इल्तुतमिश ने, और जामा मस्जिद है इसके अंदर, उसका निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने। चलो इसके आगे लिखवाऊंगा, वो स्लाइड कट जाएगी वरना। इसको लिख लो, ठीक है ना? देखो ये बड़ी देग है ना, एक मण में कितना किलो होता है? 40 किलो। एक मण में 40 किलो होता है ना, तो बड़ी देग के अंदर एक बार में 120 मण चावल पकाए जा सकता है। कितने? 120 मण। इतना बड़ा भगोना होता है ये। ठीक है, यानी कि 480 किलो, 4800 किलो, 120 मण है, एक मण में 40 किलो होता है। अब लगा लो, पूरा थाना गाजी जिम ले, है ना? तो काफी बड़ी है, मतलब कि लोग बाग है ना, जैसे लसणी लगा के या फिर जो जेसीपी वगैरह आते हैं ना, उससे जैसे मसाला पकाते हैं इसमें, जैसे सब्जी के लिए अपन उसमें वो लगाते हैं चमचा, ऐसे वो जेसीपी का वो हत्था लगा के फिर इसमें मसाला वो करते हैं, सब्जी वगैरह को। उतार लिया इसको, उतार लो, उतार लो। वो बैकग्राउंड मत लिया करो, पायरेसी हो जाएगी। ठीक, लिखो आगे, लिखो। इसमें हो गया ना? एक है वो रियलिटी में, मैंने बताई है ना भी, 120 मण वाला, वो रियलिटी है। अरे जब मैं आपको इतनी चीजें लिखवा रहा हूं तो जो बताया वो सही तो बताया होगा ना, इतना तो भरोसा रखो। वरना मैं ऐसे बोल देता 2 किलो चावल पकाते हैं, वो तो अपनी भगोनी में पक जाते हैं। देखो देखी हुई है ना? बस तो बस। देखो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स। आवाज नहीं,
देखो यहाँ पे मेला नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? उर्स। कब लगता है? रज्जब की 1 से 6 तारीख को। रज्जब की 1 से 6 तारीख, 1 से 6 तारीख। ये डेट ऐसे कैसे आई हुई है और आ भी सकती है? रज्जब की 1 से 6 तारीख, 1 से 9 भी आता है, लेकिन एक्चुअल में क्या है? 1 से 6 तारीख है, ठीक है। देखो इसमें आगे लिखना, उर्स की शुरुआत, उर्स की शुरुआत कौन करता है? भीलवाड़ा का गौरी परिवार। उर्स की शुरुआत भीलवाड़ा का गौरी परिवार करता है। कौन करता है? भीलवाड़ा का गौरी परिवार। यह उर्स, यह उर्स राजस्थान में, राजस्थान में, देखो जो मैं आगे लिख रहा हूं उसको ध्यान से देखना। यह उर्स राजस्थान में रामदेव जी के मेले के बाद। अब समझ जाओगे ना, राम जी का मेला द्वितीया से एकादशी तक, रामदेव जी के मेले के बाद, मेले के बाद सांप्रदायिक सद्भाव का, सांप्रदायिक सद्भाव का दूसरा सबसे बड़ा मेला है या उर्स है, दूसरा सबसे बड़ा उर्स अथवा मेला है। अब समझ जाओगे ना, पहला किसका है? रामदेव जी का। अगर ऑप्शन में रामदेव जी हो तो रामदेव जी आएगा, ठीक है। सेकंड आएगा तो मोहिउद्दीन चिश्ती का। देखो अब जितने भी मुस्लिम संत है ना, उनकी दरगाह कहाँ पे है ये पढ़नी है अपने को। तो एक दो के फैक्ट याद करने, बाकी के उपनाम है ना, उपनाम है और नाम के आधार पे स्थान है। जैसे किसी के पीछे नागौरी लगा हुआ है तो कहाँ आ जाएगा? नागौर में आ जाए, ऐसे। जो पीछे का पढ़ा हुआ है ना उसको याद रखना, आगे वाली चीजें आसान हो जाएंगी। संत पीपा पढ़ाया था ना मैंने आपको। संत पीपा की छतरी कहाँ थी? गागरोन दुर्ग झालावाड़ में। कहाँ पे थी? गागरोन दुर्ग झालावाड़ में। मीरा का बचपन का नाम क्या था? पेमल। पेमल कहाँ की थी? पनेर गांव अजमेर। ये ध्यान रखना, मैं पूछूंगा इसमें, नहीं तो तुम लोगों को याद कैसे होगा। और फिर मेरे को मत बोलना कि तुम लोगों को याद नहीं हो रहा। भाई पेमल तो मैंने खूब बताया था ना। पेमल की सहेली कौन थी? लाछा गुजरी। तो लाछा गुजरी गाय किसने बताई थी? तेजा जी ने। समझदार हो। चले आगे। देखो 3 दरगाह है राजस्थान में। कितनी दरगाह है? 3। तीनों के नाम भी सेम है और स्थान अलग अलग है। अगर उन दरगाह में तुम लोग थोड़ा थोड़ा अंतर कर लोगे ना तो तुम्हें समझ में आ जाएगा